वेलकम टू राघव साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाला है यूपीएससी लेखपाल के बारे में। लेखपाल एग्जाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं इस वीडियो में। अगर आप लोग लेखपाल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एग्ज़ाम सेंटर में साथ क्या क्या लेके जाना है, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। तो इसको पूरी तरह से अच्छे से देख लो, समझ लो, जान लो। फिर बाद में ये मत कहना कि ये रह गया, वो रह गया और छूट गया, पछताना मत बाद में एग्जाम हॉल में बैठ कर, ठीक है ना। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। और आपको अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं उसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। जो मेन पॉइंट हैं उनको समझिएगा आप लोग, मेन बात को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या है इसमें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेखपाल के एडमिट कार्ड जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। वीडियो बना के जानकारी दे दी थी मैंने। और आपका एग्ज़ाम 31/7/2022 को जो है फर्स्ट मीटिंग लिखा है, मतलब एक ही शिफ्ट में होगा। वो है 10 बजे से, सुबह 10 बजे से, और मतलब 10 AM से 12 PM तक। तो 2 घंटे का एग्ज़ाम चलेगा आप लोगों का, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, और इसी में सब कुछ लिखा है कि क्या लेके जाना है, कैसे बिहेव करना, कैसे क्या करना है वहाँ पे, ठीक है ना। तो पूरी बातें लिखी हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं, मैं सभी को पढ़ने लगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता दूंगा एक एक पॉइंट में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले पॉइंट में दोस्तों लिखा हुआ है नंबर 1 में कि अभ्यर्थियों ने जो फॉर्म में जो भी जानकारी दी थी अपने से संबंधित भरी थी, वो एकदम सही होनी चाहिए। और अगर कोई भी गलत पाई जाएगी तो आप लोगों, अगर सेलेक्ट हो जाएंगे तब भी आप लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। यही सब लिखा हुआ है। आप लोगों का अभ्यर्थन जो पात्रता है वो निरस्त कर दी जाएगी। यहाँ पे आप साफ साफ लिखा है, देख सकते हैं, ठीक है। और नंबर 2 में लिखा है, दूसरा पॉइंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी जो है वो 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचना अनिवार्य है। और आप लोगों को एंट्री दे दी जाएगी, ठीक है ना। 2 घंटा पहले से एंट्री दे दी जाएगी। और आधा घंटा पहले मतलब 9:30 बजे के बाद, 10 बजे से आपका एग्ज़ाम है ना, तो आधे घंटे पहले से ही एंट्री जो है वो बंद कर दी जाएगी, मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। और अभ्यर्थी अगर लेट होते हैं तो उसके जिम्मेदार खुद स्वयं होंगे। और इसीलिए आप लोग परीक्षा केंद्र पे 2 घंटे पहले पहुंचने की कोशिश करें, ठीक है ना। क्योंकि आजकल यातायात काफ़ी बाधित होता है और आजकल कांवड़ भी चल रही है, तो जो कि यातायात कई जगह पे बंद रहता है। तो आप लोग जो है पहले से ही सुनिश्चित कर लें, अपना साधन बना लें। अगर आप लोगों के यहाँ रोडवेज बसें नहीं चलती हैं, ट्रेनें नहीं चलती हैं, तो आप लोग अपना साधन बना लें, अपना कोई भी गाड़ी बुक कर लें। और आप लोग समय से पहुँचिए, नहीं तो एग्ज़ाम आप लोगों को देने को तभी मिलेगा जब आप लोग जो है टाइम से पहुँचेंगे। नंबर 3 पे लिखा है कोविड नियमों का पालन करना है। यहाँ पे नंबर 3 में लिखा है मतलब मास्क सैनिटाइजर ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप फिर भी अगर मास्क ले जाते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। और अगर वहाँ पे चेकिंग होने भी लगी एकदम से, अगर मास्क चेक करने लगे, वो तो सेंटर पे जो ड्यूटी कर रहे होंगे उनके मूड पे डिपेंड करेगा। तो आप लोग मास्क, कम से कम मास्क अपने साथ ज़रूर ले जाएँ। भले लगाएं या ना लगाएं वहाँ पे, लेकिन साथ में लेके ज़रूर जाएँ, ठीक है ना। क्योंकि एकदम से अगर वहाँ चेक करने लगे सेंटर वाले तो फिर एकदम से आपके पास मास्क होगा नहीं, फिर आप लोग इधर उधर ढूंढेंगे। नंबर 4 पे लिखा हुआ है। और चौथे पॉइंट में जो लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोगों को क्या क्या वहाँ पे लेके जाना है इसके बारे में लिखा है। पहले तो आप लोगों की बाहर सुरक्षा जांच की जाएगी अभ्यर्थियों की, ठीक है ना, मतलब चेकिंग की जाएगी। उसके बाद आप लोग जो है अपने साथ सिर्फ 5 चीज़ें याद रखिए, ठीक है ना। नंबर 1, पहले तो ये एडमिट कार्ड हो गया, प्रवेश पत्र, जो आप लोगों को ऐसे ही निकलवा के, और उसमें सिग्नेचर चाहे तो कर लेना, जो सिग्नेचर वाला कॉलम है, नहीं तो ऐसे ही लेके चले जाना, वहाँ भी हो जाएंगे। और एक फ़ोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए, और ये आपका हो सकता है आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र की मूल प्रति, और एक साथ में छाया प्रति, ठीक है ना। मतलब इसकी जो आईडी आप ले जाएंगे, जैसे आधार कार्ड ले जा रहे हैं तो आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए साथ में, या पैन कार्ड ले जा रहे हैं तो पैन कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए साथ में, ये ठीक है ना। इसके अलावा आप लोगों को 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो ले जाना है, एक पेन ले जाना है, काला या नीला, मतलब 2-3 पेन ले लीजिएगा अपने साथ, ठीक है ना। इसके अलावा अगर चाहें तो आप हैंड सैनिटाइज़र की बोतल ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि 5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए कम से कम,
5 चीज़ें ये नोट करके रखिए आप लोग। पहला तो एडमिट कार्ड हो गया, दूसरा आईडी हो गई, फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, दूसरा आईडी की फ़ोटोकॉपी हो गई, तीसरा चौथा फ़ोटो हो गए, 2 फ़ोटो ले जाने हैं कम से कम, और पाँचवीं जो हो गई पेन हो गए। तो ये चीज़ें आपको ले जाना है। इसके अलावा आप मास्क और सैनिटाइज़र ले जा सकते हैं, और पानी की बोतल भी ले जा सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कुछ लिखा ना हो उस पर, ठीक है ना। नंबर 5 पे लिखा है कि आप लोग किसी भी डिवाइस का, जैसे कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी कागज़ तक अपने साथ नहीं ले जाएंगे, ठीक है ना। जो भी कुछ भी हो, कुछ भी नहीं ले जाना है, सब कुछ बाहर छोड़ के जाना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि हाथ की घड़ी भी नहीं ले जाना है, ये हाथ की घड़ी भी नहीं ले जाना है। और इसके अलावा आपके पास अगर सिक्के हों तो सिक्के भी नहीं ले जाने देते हैं। वैसे सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि कभी कभी जो सिक्के होते हैं, रुपए वाले सिक्के, उनको भी नहीं ले जाने देते हैं। तो आप लोग हो सके तो सिक्के भी मत ले जाइएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए ये लिखा है, धातु से बनी कोई भी चीज़ हो, कोई भी सामग्री धातु से बनी, वो उसको अंदर नहीं ले जाना है। नंबर 6 पे जो पॉइंट लिखा है उसके बारे में, कि जो फ़ोटो आपका एडमिट कार्ड में है, आपका फेस उससे मैच होना चाहिए, नहीं तो आपको हेल्प डेस्क पे जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से जो भी आगे कार्रवाई होगी वो आप लोगों को झेलना पड़ेगा, ठीक है ना। नंबर 7 पे लिखा है, और जब आप लोगों को एंट्री मिल जाएगी गेट पे अंदर घुसने के बाद सेंटर में, तो आप लोग इधर उधर कहीं भी नहीं घूमेंगे, सीधे जो है सीधे आप लोग मतलब अपने कक्षा जो आवंटित हुई है, जो भी क्लास आपको आवंटित होगी, तो उसमें आप लोगों को वहीं पे जाके अपनी सीट पे बैठना है, और केंद्र में कहीं भी इधर उधर नहीं घूमना है एंट्री लेने के बाद अंदर स्कूल में, ठीक है ना। नंबर 8 पे लिखा है, बहुत इम्पोर्टेंट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षा केंद्र कोड जो है वो 5 अंकों का है, जिसमें प्रथम 2 अंक जिला कोड हैं तथा अंतिम 3 अंक परीक्षा केंद्र कोड हैं, ठीक है ना। तो अतः अभ्यर्थी उत्तर पत्रक पर परीक्षा केंद्र कोड भरते समय इस बात का ध्यान रखते हुए 5 अंकों में परीक्षा केंद्र कोड भरें, ठीक है। और इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा। और आप लोग जब OMR सीट भरेंगे वहाँ पे, तो इसको वहाँ पे जो टीचर लगे होंगे, जो ड्यूटी कर रहे होंगे, उनसे साफ साफ पूछ लेना है आप लोगों को। अगर गलत भर देंगे तो हो सकता है आपकी कॉपी चेक भी ना हो, ठीक है। तो इसको ज़रूर सही से भरिएगा, भले ही 5 मिनट ज़्यादा लग जाएँ चलेगा, लेकिन इसको बिल्कुल सही से भरिएगा। 9 नंबर पे लिखा है कि अभ्यर्थीगण OMR सीट जो है उत्तर पत्रक पर अपना अनुक्रमांक व पंजीयन संख्या, परीक्षा केंद्र कोड 5 अंकों का, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, प्रश्न पुस्तिका सीरीज, परीक्षा तिथि आदि सभी प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से भरेंगे। और गलत प्रविष्टियां भरने पर OMR का मूल्यांकन न होने अथवा अभ्यर्थन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। काले नीले बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त अन्य किसी पेन का प्रयोग किए जाने पर अभ्यर्थी की OMR उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं की जाएगी, ठीक है। तो आप लोग भले ही 5 या 10 मिनट ज़्यादा ले लेना, लेकिन OMR सीट को बिल्कुल सही से भरना है आप लोगों को, नहीं तो आप लोगों का पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। और वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया तो अपने इस जो वहाँ पे टीचर ड्यूटी करते हैं, 2 या 3 लोग होते हैं, उनसे पूछ लेना तब भरना। वहाँ पे ये मत सोचना कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी पूछने में, आप लोग बस पूछ लेना, नहीं तो पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ पे आप लोगों को OMR उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान पर स्वहस्त मतलब अपने हाथ से ही आप लोगों को अपनी हैंड राइटिंग में हिंदी में अपना पूरा नाम लिखेंगे तथा हस्ताक्षर करेंगे। और अगर आप लोगों ने इसमें हीरोगिरी दिखाई, किसी और भाषा में लिख दिया अपना नाम, इंग्लिश में लिख दिया या कुछ भी किया उल्टा सीधा, तो आप लोग जो है यहाँ पे देखिए मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। नंबर 11 में लिखा है कि एक प्रश्न का केवल एक उत्तर सही जवाब देना है। ओवर राइटिंग करने से अधिक उत्तर देने की दिशा में उत्तर को गलत माना जाएगा और आपके 1/4 अंक काटा जाएगा, ठीक है ना। तो एक से अधिक गोला मत कीजिएगा। अगर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं तो एक ही पे गोला कीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा अगर गोले कर दिए तो गलत माना जाएगा और आपके नंबर कट जाएंगे।
और 13वें नंबर पे लिखा है दोस्तों कि OMR सीट में जहाँ पर जो लिखा है, जैसे कि जहाँ पे नाम लिखने को है वहाँ पे सिग्नेचर करने को है, तो जहाँ पे जिस चीज़ के लिए कॉलम बना है तो वहाँ पे वही काम करना है। अगर उल्टा सीधा इधर उधर काम कर दिया, जैसे हस्ताक्षर की जगह अगर नाम लिख दिया या नाम की जगह हस्ताक्षर कर दिए, तो ऐसा करने से आप लोगों की OMR सीट जो है वो उसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कि इसका जांच कराना मतलब मूल्यांकन कराना संभव नहीं होगा, जिसके अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे और इससे संबंधित में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार या मान्य नहीं होगा। 14 नंबर में लिखा है कि मिलते ही आप लोग कॉपी और OMR सीट चेक कर लें, कहीं फटा ना हो, तुरंत बदलवा लें, नहीं तो 5 मिनट बाद कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा। और 15 नंबर पे लिखा है कि बिना अनुमति के आप लोग जो हैं OMR सीट या प्रश्न पुस्तिका नहीं खोलेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। और 16वें नंबर पे लिखा है कि जब आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा होगा तब बीच में आते हैं वो बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग, जैसे फ़ोटो और आइरिस स्कैन करने आते हैं। फ़ोटो लेंगे, आइरिस स्कैन करेंगे आपकी आंखों का, और फिर हस्ताक्षर भी लेंगे। और इसको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसके लिए अलग से 5 मिनट दिए जाएंगे एक्स्ट्रा। तो आप लोग अगर ये नहीं करेंगे तो आप लोगों का चेक नहीं किया जाएगा कॉपी, ठीक है ना। तो अगर ये नहीं करवाया जाए तब भी आप लोग इसको करवाइए पूछ के। याद रखिएगा आप लोगों के बीच में ये फ़ोटो सिग्नेचर हस्ताक्षर वगैरह ये सब करवाना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। नंबर 17 पे लिखा है कि परीक्षा चल रही हो उस परीक्षा के बीच में कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी अनुमति नहीं मिलेगी। नंबर 18 पे लिखा है कि अगर कोई भी नकल सामग्री पकड़ी जाती है तो आगे UPSSC की आप कोई भी परीक्षा दे नहीं पाएंगे, आपको हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा। और नंबर 19 पे लिखा है कि उत्तर पत्रक मतलब OMR सीट वगैरह पे आप लोग ब्लेड या वाइटनर इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग वर्जित है। तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन प्रथम दृष्टया ही निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब प्रथम दृष्टया के का मतलब है कि देखते ही तुरंत अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने ब्लेड से खुरेचा या आप लोगों ने वाइटनर का प्रयोग किया तो तुरंत ही आप लोगों का पूरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। नंबर 20 पे इंस्ट्रक्शन लिखा है कि जब आपकी OMR सीट एग्ज़ाम होने के बाद जमा की जाएगी, उसके बाद आप लोग शांति से बैठे रहेंगे। तो वहाँ पे जो ड्यूटी कर रहे होंगे कर्मचारी लोग, तो वहाँ पे सील बंद पैकेट में पूरा सब कुछ जो है OMR सीट वगैरह बंद करेंगे, 2 अभ्यर्थियों के सिग्नेचर करवाएंगे। इसके अलावा मतलब आप लोग 3 प्रतियाँ होती हैं ना, एक OMR सीट होती है, एक ऑफिस कॉपी होती है, एक स्टूडेंट कॉपी होती है। तो तीनों प्रतियाँ आप लोगों को जमा करना है, इसमें जो लिखा है वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद वो सील बंद करने से पहले एक एक को स्टूडेंट कॉपी जो है वो फाड़ के उसमें से निकाल के आप लोगों को दे दी जाएगी। तो सिर्फ वही आप लोगों को साथ में लाना है, उसके अलावा कोई भी चीज़ साथ में नहीं लानी है। तो इतना सब काम जो है पूरा होने के बाद ही आप लोगों को बाहर जाने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं 21 नंबर पे लिखा है कि OMR की जो तृतीय प्रति होती है अभ्यर्थी कॉपी, इसके अलावा अपनी प्रयुक्त प्रश्न पुस्तिका भी अपने साथ ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न पुस्तिका अभी तक नहीं लाने देते थे, पहले लाने देते थे, बीच में इन्होंने बंद कर दिया था। तो अब ये फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न पुस्तिका साथ में ले आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 22 नंबर पे लिखा हुआ है कि कोई भी प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों रूपांतरों में दिया गया है, तो अगर हिंदी वाले में कोई त्रुटि है तो इंग्लिश वाला रूपांतरण ही मान्य होगा, ठीक है ना। और इसके अलावा 23 नंबर पे लिखा हुआ है जो लोग दृष्टिबाधित दिव्यांग अभ्यर्थी हैं 40% या उससे अधिक हैं, वो अपने साथ श्रुत लेखक अपना साथ में लाएंगे, उसकी ID प्रूफ और शैक्षिक अभिलेखों की छायाप्रति साथ में लाना अनिवार्य होगा, ठीक है ना। इसके अलावा 24 नंबर पे लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि OMR तथा फोटो युक्त उपस्थित सूची पर सभी प्रविष्टियाँ सावधानी पूर्वक भरें, अगर कोई गलती होती है, कोई त्रुटि पाई जाती है, इसके अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। नंबर 25 पे लिखा हुआ है कि जो OMR सीट आप लोगों को मिलेगी एग्ज़ाम हॉल में, उसको साथ नहीं लाना है या उसके फ़ोटोकॉपी साथ में नहीं लाना है, वो बिल्कुल वहीं पे जमा करके आनी है, नहीं तो आप लोगों का जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं स्वयं उत्तरदायी होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्शंस थे मैंने अच्छी तरह आप लोगों को बता दी। इसके अलावा मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था, आप लोग जब भी वहाँ पे जाएं तो 5 चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। एक तो एडमिट कार्ड हो गया, एक तो ID हो गई फ़ोटोयुक्त, और फिर ID की फ़ोटोकॉपी हो गई, ये 3 चीज़ें हो गई। इसके अलावा फ़ोटो और पेन, ये 5 चीज़ें हमेशा याद रखिए। जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएँ हमेशा ये चीज़ें तो ले जानी ही ले जानी है, ठीक है।
तो आशा करते हैं आप लोग पूरी बात समझ गए होंगे। यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस थे मैंने अच्छी तरह समझा दिया है आप लोगों को, तो आप लोग इनको अच्छे से समझ लीजिए। एक बार खुद से भी अपने एडमिट कार्ड में ज़रूर पढ़ लेना, और कोई भी इसके अलावा आप लोग कोई भी जानकारी लेना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।